औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। लेकिन अमल आसान है, लेकिन इस और जो आपका मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि एक तो शादी के हवाले से रिक्वेस्ट बहुत आती है कि शादी के लिए कोई अच्छा सा सॉलिड सा वजीफा बता दिया जाए, और एक मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो उसका पढ़ाई में दिल लगाने के लिए कोई वजीफा आप बता दें। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये दो इन टॉपिक्स पर मैं अल्लाह ताला के एक नाम का वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पढ़ना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान अमल है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही मुजरिब अमल है, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम का अमल है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इसे करेंगे तो आपको इसके बहुत ही 100% जो है रिजल्ट मिलेंगे। तो आज का जो वजीफा है वो ये है। तो टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, तो उसको वजीफे को बताने से पहले एज यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुश आमदीद, और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी कोई भी वीडियो जो है मिस ना कर सकें, क्योंकि तमाम वज़ाइफ तमाम वीडियोस आपकी डिमांड पर अपलोड किए जाते हैं, इसलिए मिस हो जाते हैं तो फिर आप मुझसे दोबारा वही वज़ाइफ मांग रहे होते हैं क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखी होती। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, ऐसा हुआ कि मैं आपके लिए वजीफा रिकॉर्ड कर रही थी तो अजान का टाइम शुरू हो गया, तो अब मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था। बहरहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वजीफे की तरफ आते हैं। तो वजीफा बताने से पहले कुछ बातें मैं कहूँगी आपसे जो आज के वजीफे के हवाले से हैं, कि जो भी टॉपिक तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसमें यह है कि आपने वजीफा शुरू करने से पहले सदका खैरात जो है वो लाजमी करना है, और सदके के साथ साथ आपने अपने आप को 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाना है, क्योंकि पहले आप नमाज की पाबंदी शुरू करें और उसके बाद आप कोई भी वजीफा शुरू करें। और तो अपने आप को पाबंद करके नमाज का, तो फिर आप कोई भी अमल जो है वो शुरू किया करें। और नमाज तो वैसे भी हर मुसलमान पर फर्ज है, तो इसलिए 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा किया करें। और इसके अलावा मैं कुछ अज़कार हैं, अज़कार है, उनका जिक्र करती हूँ हर वीडियो में कि आप इस्तिग़फ़ार की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहें। हर वक्त कोई ना कोई तस्बीह जो है अल्लाह ताला की ज़िक्र की अपनी ज़ुबान पर रखें। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अमाल से ही आपके घर में बहुत सारी फजीलतें बरकतें जो है वो नाजिल होती रहेंगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। और वजीफे अगर करेंगे तो भी आपको 100% उनमें कामयाबी मिलेगी। तो आज मैं अल्लाह ताला के जिस नाम का वजीफा लेकर आई हूँ वो है अल्लाह ताला का नाम या रहमानु। अल्लाह ताला का बहुत ही बाबरकत और बहुत ही फजीलतों वाला नाम या रहमानु। इस नाम के कुछ जो फायदे हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो जिसको जो जरूरत हो वो उसका वजीफा कर सकता है। पहले नंबर पे जो मैं आपको बताऊंगी इसका वजीफा वो है, जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि शादी के हवाले से कोई ऐसा एक तो वजीफा होता है ना कि शादी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आपको वजीफा चाहिए होता है। एक ऐसा भी इसका ये मकसद होगा कि आपको पढ़ने का कि आप अपनी पसंद के रिश्ते, मतलब जो चाहते हैं कि उनकी पसंद से उनकी शादी हो जाए, यानी एक पसंद होते हैं कि किसी एक को पसंद करते हैं तो उससे शादी करना चाहते हैं, और एक होता है कि अपना एक आपका कोई ख़ास पसंद होती है कि खूबियाँ होती हैं जो आप चाहते हैं कि उस बंदे में ये हो जिससे आपका निकाह हो, तो उसके मुताबिक आपको जो है रिश्ता मिलेगा, जिससे मतलब जिस
टाइप का आप रिश्ता चाह रहे होंगे, आपको उस टाइप का रिश्ता मिल जाए, उस टॉपिक के लिए ये जो आज का वजीफा। और वैसे भी अगर आप का कोई मकसद है, किसी किस्म का आपको कोई और यानी कि मकसद है, तो भी आप इसको इस तरीके से, जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप कर सकते हैं। यानी अल्लाह ताला के या रहमानू का नाम जो है, अल्लाह ताला का या रहमानू, उसका अमल है। और अब आप इसकी तादाद नोट कर लें कि आपने इसको कितने दिन पढ़ना है और कितनी दफ़ा पढ़ना है एक दिन में। तो इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ने से आपको आपकी पसंद का रिश्ता मिल जाएगा। और अगर आप इसको किसी और मकसद के लिए पढ़ना चाहें तो वो भी आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला का नाम सबसे पहले आपने क्या करना है कि टाइम अपनी मर्जी का जो भी आपका सूटेबल लगता है, आप उस टाइम पर बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। टाइम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपको वजीफे के दौरान परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बुलाए ना, और ना आप खुद किसी से बात करें। आपका पूरा ध्यान जो है वो अपने वजीफे में होना चाहिए। तो आपने वजू कर लेना है। वजू करने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है, जो भी आपका मकसद है। अब अगर आप रिश्ते के हवाले से करना चाहते हैं तो वो नियत कर लें, और अगर आपकी जिंदगी का कोई और मकसद है, कोई भी मकसद है, किसी किस्म का भी है, जायज मकसद कोई भी है, वो है, तो आप इसको नियत कर लें। और उसके बाद अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द शुरू कर दें। और आपने इसको पढ़ना है 3125 मरतबा। 3125 मरतबा आपने अल्लाह ताला के नाम या रहमानू को पढ़ना है। और मैयर करने के लिए आप इसको, यानी कि गिनने के लिए, काउंट करने के लिए अपने पास कोई चीज रख लें जिससे आप इसकी जो तादाद है उसको काउंट कर सकें। जितनी तादाद आपको बताई जा रही है उसके मुताबिक आप पढ़ सकें। तो तस्वीर रख लें या जो भी जिस चीज़ पर भी पढ़ना चाहें, आपने उसकी काउंटिंग के लिए अपने पास कोई चीज़ रखनी है। और आपने अल्लाह ताला के इस नाम या रहमानू को 3125 मरतबा पढ़ना है नियत करके। और जब आपका 3125 मरतबा ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अपने रब के हजूर दुआ करें। दुआ में आपकी बहुत ज्यादा आजिज़ी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा यकीन होना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप अल्लाह ताला के इस नाम या रहमानू को किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बहुत इसका फायदा है। आप पढ़ सकते हैं इसी तादाद में 3125 मरतबा एक दिन में। लेकिन मोहब्बत के लिए एज यूजुअल, जैसे मैं हर वीडियो में जो भी वजीफा मोहब्बत के हवाले से बताती हूँ, उसमें ये जरूर कहती हूँ कि आपने इस्तिखारा करके तो मोहब्बत के टॉपिक पर अमल करना है। और अगर मोहब्बत जो है वो आप किसी और टाइप की है, किसी और नौयत की है, जैसे बहन भाइयों में आपस में इत्तेफाक नहीं होता, मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या कोई भी और रिश्ता है, दो दोस्त हैं एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, तो वहाँ इस्तिखारे की जरूरत नहीं होती है। इस्तिखारे की जरूरत वहां पे पेश आती है जहां पर आप निकाह की नीयत से किसी के दिल में मोहब्बत डालना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त आप ये इस्तिखारा जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इसको भी उसी तादाद में 3125 मरतबा ही इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। और अनलिमिटेड डेज होंगे। मैं आपको दिन काउंट नहीं करके बताऊंगी कि आपने कितने दिन आपने इसको पढ़ना है। आप इसको जारी रखें, क्योंकि वजीफा उस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक आपका काम नहीं हो जाता, तो उसका फायदा होता है। ठीक है, फिर भी अगर आप मुझसे दिनों की तादाद हद से ज्यादा पूछते हैं, बाद लोग कमिट करते हैं कि कितने दिन पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 21 दिन तक जरूर इस अमल को करें। और इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपका जो मकसद होगा, जो मकसद आपने अल्लाह ताला से बयान किया है, मांगा है, मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अब आपने दूसरा जो इसका जो फायदा मैं आपको बयान करने जा रही हूँ वो औलाद के हवाले से था कि मेरे पास वालिदैन की रिक्वेस्ट थी कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और कोई दिल नहीं लगता, बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, दूर भागते हैं, पढ़ने पर उनका ध्यान नहीं है। तो ऐसा कोई सॉलिड वजीफा बताया जाए जो करने से बच्चे के दिल में पढ़ाई का शौक पैदा हो। अब बच्चा चाहे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है, चाहे स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे किस लेवल में भी उसकी तालीम है, खुद
طالب علم بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے حافظہ تیز کرنے کے لیے اور اپنا دل پڑھائی میں لگانے کے لیے مجھ سے وظیفہ مانگتے ہیں، تو خود کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ عمل کریں۔ اب بچے کے دل میں پڑھائی کا شوق پیدا کرنے کے لیے یا رحمانو اللہ کا جو یہ نام ہے، اس کو آپ نے 1788 مرتبہ یعنی 1788 ٹائم 1788 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اول آخر درود شریف کے ساتھ یعنی کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں پڑھا جائے گا، اور 11 مرتبہ ہی 1788 مرتبہ یا رحمانو پڑھنے کے بعد پڑھا جائے گا، اور پھر پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پہلے پانی اپنے پاس رکھیں اور پھر پڑھائی شروع کریں، اور جب پڑھ لیں تو اس پر دم کر دیں پانی پر، اور دم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے آپ نے اولاد کے دل میں پڑھائی کا شوق پیدا کرنے کے لیے یا حافظہ تیز کرنے کے لیے جو بھی اس حوالے سے دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگے، اور وہ پانی جو ہے بچے کو روزانہ پلائے، اور جب وہ پانی ختم ہو جائے پھر دوبارہ آپ پڑھائی اگر نہیں کرنا چاہتے، نئے سرے سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ وہی پانی جو ہے وہ جب تک چلتا ہے بچے کو ڈیلی پلایا جائے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی بار پڑھ کے آپ رکھ لیں اور وہ پانی جو ہے بچے کو پلائے، جب بھی بچہ وہ پانی پیے وہی پانی پیے، دم کیا ہوا پانی۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دن میں اس کا جو حافظہ ہے وہ بھی تیز ہو جائے گا، اور جو پڑھائی سے بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، دل نہیں لگتا ان کا، وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے، ان کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بھی وضو جو ہے وہ لازمی ہے، وضو کر کے عمل شروع کریں۔ اور خواتین مجھ سے ایک سوال کرتی ہیں کہ ہم اپنے مخصوص ایام میں یہ عمل کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام کا عمل ہے، اگر بات ساری اپنے دل کی، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو ضرور آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کو ہم کسی بھی حال میں کسی بھی جگہ پہ پکار سکتے ہیں، اس لیے آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا دل نہیں مان رہا، کوئی آپ کے دل میں شک ہے ناپاکی کے دنوں میں، تو آپ پھر یہ عمل نہ کریں، اور جب پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد سے پھر آپ اس کو وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک دن ہی کرنا ہے آپ نے، اور جب دوبارہ ضرورت محسوس ہو تو پھر ہی آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بچے کے دل میں پڑھائی کا شوق اور لگن جذبہ پیدا ہو جائے، اور اس کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ اور یہ تھا آج کا جو میرا ٹاپک تھا، آج کے وظائف تھے جو سورہ یہ سے اللہ کے نام یا رحمانو سے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے 2 فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ آپ اس عمل کو کریں، یقین رکھ کر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے اور باقی تمام امت مسلمہ کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔